नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस एके एकेडमी फाउंडेशन ग्रुप में। तो साथियों, आज मैं जो है वो एक आपके सामने मोटिवेशन आप कह सकते हो, या आप इसको एक जनरल नॉलेज भी कह सकते हो, किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करने के लिए आया हूँ कि हमारा दिमाग जो है वो क्या कर सकता है। दिमाग के अंदर क्या वो शक्ति है जिससे दिमाग जो है हमारा एक सही डायरेक्शन के अंदर जाता है या किसी गलत डायरेक्शन के अंदर जाता है। क्या वो कारण है? तो इसके लिए मैं एक आपको कहानी, या हम बोल सकते हैं ये एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसको मैंने कहीं पढ़ा है, और एकदम मतलब ट्रू है। ये एक प्रैक्टिकली मैं बोल सकता हूँ, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है ये, ठीक है। तो उसके लिए मैं शुरुआत कहाँ से करता हूँ कि इस बात को आप गौर से सुनिएगा और एक बार आप इस पे मंथन जरूर कीजिएगा, ठीक है साथियों। तो शुरुआत करते हैं कि दिमाग क्या कर सकता है। दिमाग क्या कर सकता है? मेडिकल साइंस ने एक विज्ञापन लगाया और बोले कि हम एक शेक तुमको पिलाएंगे और $75 तुम्हें देंगे। मतलब किन्हीं व्यक्तियों को बोला एक शेक को पीने की, लेकिन शर्त ये है कि हम एक आईवी टेस्ट करेंगे, यानी कि एक ब्लड सैंपल लेंगे। जब तुम ये शेक पियोगे तो हम एक टेस्ट करेंगे जो कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी पर टेस्ट करेंगे, और इस टेस्ट के लिए आपको $75 मिलेंगे। तो वो लोग बोले भाई क्या दिक्कत है, एक तो शेक पिला रहे हो और एक ऊपर से $75 दे रहे हो, तो हमें क्या तकलीफ है, वो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया? ग्रेलिन। ग्रेलिन जो होता है एक हंगर हार्मोन बोलते हैं जिसे, ठीक है। जब भूख लगती है तो जो ग्रेलिन का लेवल होता है बॉडी के अंदर वो बढ़ जाता है, ठीक है। और जब भूख कम होती है तो ग्रेलिन का लेवल जो होता है वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है। ये हार्मोन जो होता है ग्रेलिन मस्तिष्क को सिग्नल देता है कि अब कुछ खाने की जरूरत है। जब हम कुछ खा लेते हैं तो इस हार्मोन की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। तो उनका ये काम था कि उन लोगों को ये शेक पिलाया जाए और ग्रेलिन का जो लेवल है वो चेक किया जाए। एक शेक मंगाया गया, उन्होंने बताया कि ये जो शेक है इसके अंदर शुगर नहीं है, फैट नहीं है, इसके अलावा अन्य जो इंग्रेडिएंट है इसके अंदर वो इतनी इतनी मात्रा के अंदर है। 8 लोगों को बुलाया गया, उन लोगों को ये शेक पिलाया गया, और इस शेक का उन्होंने नाम रखा था सेंसी शेक। अगर ये पियोगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो उन्होंने बोल दिया उनको, ठीक है। चलो ठीक है, पी लिया शेक उन्होंने शेक पिया, और शेक पीने के बाद जैसा होता है सेम वैसा ही हुआ। ग्रेलिन का जो लेवल था वो क्या हुआ, कम हुआ। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, होना ही था ग्रेलिन का लेवल डाउन। और फिर इन लोगों ने क्या किया कि उन्हीं 8 लोगों को 4 घंटे के बाद में वापस कॉल किया, कहा कि आपके पास एक और मौका है $75 जीतने का या कमाने का, दूसरा मौका है। हम आपको एक दूसरा शेक देना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि इस शेक ग्रेलिन का जो लेवल है वो कितना डाउन आता है। तो हम वो देखना चाहते हैं कि उन्होंने मतलब कैसे पियो कि इसका जो लेवल है ग्रेलिन का, हम वो लेवल चेक करना चाहते हैं। तो इस दूसरे शेक को उन्होंने नाम दिया इंटेलिजेंस शेक। क्या नाम दिया? इंटेलिजेंस शेक उन्होंने नाम दिया, और उन्होंने बताया कि इसके अंदर 60 किलो कैलोरी ऊर्जा है, 30 ग्राम फैट है, 60 ग्राम शुगर है, जो भी है इंग्रेडिएंट उन्होंने उनको बताया। उस पहले वाले शेक के मुकाबले में इसमें थोड़ा ज्यादा इंग्रेडिएंट उन्होंने बताया, ठीक है। तो शेक पिलाया गया, और पिलाते ही परिणाम सामने आया कि जो ग्रेलिन का लेवल था वो खतरनाक तरीके से डाउन हो गया, ठीक है। क्योंकि जितनी मात्रा के अंदर आप ग्रहण करते हैं उतनी मात्रा के अंदर ग्रेलिन का जो लेवल है वो कम होना ही था, जायज सी बात है। तो डॉक्टर ने बोला कि ये तो ठीक काम करता है, लेकिन इसमें कैच क्या था कि क्या उनको सेंसी शेक क्यों पिलाया गया या उनको इंटेलिजेंस शेक क्यों पिलाया गया। इसके अंदर कैच ये था कि जो सेंसी शेक बताया था कि ये है, और जो इंटेलिजेंस शेक बताया था कि ये है, लेकिन दोनों की तस्वीरें इसके अंदर क्या क्या
मतलब जो सेंसी शेख और जो इंटेलिजेंस शेख था उनकी तस्वीरें अलग अलग उनको बताई गई थी, लेकिन वास्तविकता ये थी कि जो इंटेलिजेंस शेख और जो सेंसी शेख था उनके अंदर इंटरनल की जो चीजें थी वो एक ही प्रकार की चीज थी, यानी कि एक ही मात्रा के अंदर उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट था, एक ही मात्रा के अंदर उसमें फैट, शुगर, सब कुछ एक ही मात्रा के अंदर था। लेकिन दोनों चीजें पीने के बाद ग्रेलिन का जो लेवल है जमीन और आसमान का फर्क था, क्योंकि उनको बताया जा रहा था कि ये है हाउ आवर बॉडी, हाउ आर आवर माइंड वर्क। हमारा दिमाग जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारी बॉडी बिहेव करती है। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारी बॉडी नेगेटिव बिहेव करेगी, अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारी बॉडी पॉजिटिवली वर्क करेगी। इसलिए कीप आउट फ्रॉम नेगेटिव थिंकिंग और नेगेटिव पीपल से आप दूर रहें, नकारात्मक विचारों से और नकारात्मक लोगों से आप दूर रहें। पॉजिटिवली आप ज़्यादा सोचें, पॉजिटिवली आप वर्क ज़्यादा करें। नेगेटिव पीपल का मतलब क्या होता है कि इफ़ यू कैन डूइंग एनी वर्क, है ना, अगर आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं अपनी इच्छा के अनुसार जो कि बेस्ट हो, आपको रिजल्ट बेस्ट देता हो, ठीक है, तो उसके अंदर आने वाली बाधाएं जो होती है वो एक नेगेटिविटी की तरफ इशारा करती है, नकारात्मकता की तरफ इशारा करती है। जैसे कि हमारा दिमाग अगर नेगेटिविटी की तरफ सोचता है तो इसके अंदर क्या होता है कि नेगेटिविटी के अंदर हमारा जो दिमाग है वो किसी काम को करने से पहले पॉजिटिवली कम सोचेगा और नेगेटिवली उसके जो परिणाम होंगे वो पहले सोचेगा। दोनों ही बातें हैं कि अगर आप किसी कार्य को स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो आप पॉजिटिवली भी उस परिणाम के देखें और उसका जो नेगेटिव परिणाम है उसको भी देखें, दोनों को साथ लेकर के चलें, यही आपके लिए बेटर हो सकता है। क्योंकि जब किसी काम को हम करते हैं तो हमें पता है कि कोई भी परिणाम जो कार्य होता है वो अपने परिणाम के रूप में नेगेटिव या पॉजिटिव परिणाम हमें देता है, लेकिन नेगेटिव परिणाम से हमें घबराना नहीं है। नेगेटिव परिणाम क्या हो सकता है उसके बारे में हमें पहले तैयार रहना है और पॉजिटिव परिणाम जो होता है वो हमारे सामने होता है। तो इसलिए कीप आउट फ्रॉम नेगेटिव पीपल। हमारा जो दिमाग है वो खतरनाक तरीके से काम करता है, तो आप इस प्रकार से अपने दिमाग को जो डेवलप्ड करें कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचें अपने कार्य के बारे में, अपने जो आपके विज़न हैं उनके बारे में, ठीक है। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।